कर रहा है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी, और माना पिटेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद आपको जो है मेरा ब्लॉग मिल रहा है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। उसका एक रीज़न है जो कि आपको मैं बताऊँगी आगे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, मैं सुबह का टाइम हो रहा था तो बिस्तरा वगैरह रख रही थी, तो आप लोग बोलोगे अभी तक रजाई वगैरह जो है निकाल रखी है। तो हाँ यार, बीच में जैसे बारिश हुई है ना 2-3 बार, तो उससे ठंडा मतलब हो गया है, और बच्चों के लिए होता है और रात को ना ठंडा हो जाता है। हम हल्का सा जो है ना हल्का सा पंखा चला देते हैं तो थोड़ा सा सही लगता है, क्योंकि मच्छर भी लगने लगे हैं और ठंड भी हो रही है, तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों ने ना सुबह नमकीन दोनों ने यहाँ पर खिला दी थी, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। टॉवल धोने के लिए था, मैंने कहा चलो इससे ही कर देती हूँ। बेड पर भी पूरी नमकीन नमकीन हो रही थी, और आजकल तो गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा सा भी कुछ खिल जाए बेड वगैरह पे तो एकदम कीड़े कीड़े सी है ना, वो कीड़े आ जाती हैं एकदम से, तो डर लगता है उनसे। तो मैंने पूरा गद्दा वगैरह झाड़ दिया। तो यहाँ पर चादर में अभी यही बिछा दूँगी, क्योंकि मैंने अभी बिछाई थी, ये 1-2 दिन ही हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा मतलब गंदी वगैरह नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज और बिछा लेती हूँ, फिर मैं कपड़े धोऊँगी, फिर इसको निकाल दूँगी। कपड़े यहाँ पर देखिए कुर्सी पे इतने सारे रखे हैं, इतने सारे मैंने धोए थे ये कपड़े। पता है क्या हुआ, क्योंकि बीच में ना लाइट नहीं आई थी 3-4 दिन, जैसे कि जो यूपी से हैं, सॉरी, उन लोगों को पता होगा। तो लाइट की ना हड़ताल चल रही थी, तो उस वजह से मेरे इतने सारे कपड़े जो है इकट्ठे हो गए थे। और ये तो वो है बच्चों के, और मैंने अपने थोड़े से हाथ से भी धो दिए थे, तो मतलब वो हो गए। उसके बाद फिर हड़ताल ख़त्म हुई, फिर हम लोग वहाँ पर बर्थडे में चले गए, मेरी नंद के बेटे का था, तो उस वजह से फिर कपड़े काफ़ी सारे वहाँ के भी हो गए थे, और फिर वैसे भी थे। देखिए इतनी सारी कुर्सी दोनों भरी हुई पड़ी है मेरी। तो मैंने कहा चलो अभी मैं कपड़े तय करने लगूँगी तो मेरा सारा बाकी का काम जो है ना रह जाएगा। मैंने कहा पहले सारा काम जो है निपटा लेते हैं, उसके बाद जो है कपड़े वगैरह आराम से करेंगे। और आज पापा को भी ना कहीं पर जाना है, तो उनको भी नाश्ता बनाकर मुझे देना है, तो मैं नाश्ता बनाकर भी उनको दे दूँगी। फिर उसके बाद पापा चले जाएंगे। दिन की फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है ना खाने की हस्बैंड को, तो फिर ये थोड़ा लेट भी खा लेते हैं। मेरे पापा को थोड़ा दिन में भी टाइम से ही देना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले सारा काम निपटा लेते हैं, उसका दिन में जो है तय वगैरह करेंगे। और यहाँ पर मैं तकिए कवर पर आप ध्यान मत देना, क्योंकि इसके साथ के तकिए कवर नया है नहीं, तो मुझे इस टाइप से ही थोड़ा सा मिक्स करके लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इधर भी मैं आंगन में झाड़ू सी मार लूँगी, तो उसके बाद झाड़ू मारने के बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ किचन में। अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, मेरे फास्ट रहे, बट मैंने कहा पापा को जाना है, तो पापा ने बोला कि पहले मुझे चाय रख दी थी मैंने, और मैं कहा नाश्ता दे दूँ मैं पापा को मनाकर, क्योंकि उन्हें लेट हो रही थी, उनको निकलना था कहीं पर, मतलब 13वीं वगैरह में कहीं पर जाना था। और वहाँ पर खाने का ये था कि जवान जो है मतलब डेथ हो रखी है, तो खाने का, जैसे पापा बड़े हैं तो पापा बोलते कब मैं वहाँ पर खाऊँगा या नहीं खाऊँगा। तो सॉरी, कॉल आ गई थी किसी की। तो यहाँ पर देखिए पापा वही बोल रहे थे कि वहाँ पे मुझे खाने का मतलब क्या पता मैं ना खा पाऊँ वहाँ पर ना, तो पापा ने बोला कि मुझे पराठे वगैरह सेक के दे दो। फिर सब्ज़ी ना रात की रखी थी मैंने, आलू की, सिंपल वाले आलू, जीरे वाले आलू बनाए थे सॉरी अपने लिए। तो पापा ने बोला चलो उससे ही दे दो पराठे वगैरह सेक के, तो मैंने बस पापा को जो है पराठे सेक कर जो है दे दिए थे। चाय एक तरफ मैंने चाय रख दी है, और चाय अभी देखना, चाय ना पूरी ये लुढ़क जाएगी पूरी चाय। पता है क्या हुआ था, ये ना हमारा जो फ्राई पैन है थोड़ा सा हल्का ही एकदम जो है लुढ़क जाता है, तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया था। तो रोशनी आप बताना थोड़ी सी कैसी आ रही है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पर ऊपर आपको लाइट सी दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया है, क्योंकि आप ना थोड़ी रोशनी कम लगती है, क्योंकि बल्ब है हमारा बहुत दूर को जाके रहे, तो यहाँ पर रोशनी थोड़ी सी कम पड़ती थी। तो हस्बैंड ने फिर ये लगा दिया अंदर वाले रूम में भी ना, जो यहाँ पर मतलब वो है बेड वगैरह हमारा, तो वहाँ पर भी हमने ट्यूबलाइट लगाई है। ट्यूबलाइट हमारे ऊपर वाले रूम में थी, तो वहाँ पर तो हम बहुत मतलब जाते ही नहीं है, बहुत कम जाते हैं, तो वो वाली निकाल के मेरे हस्बैंड ने नीचे लगा दी, तो उससे काफ़ी अच्छी रोशनी हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैं पापा को वही वो क्या बोलते हैं, लंच बोल रही हूँ, वो क्या बोलते हैं, नाश्ता वगैरह देने लगी थी। और बस सब फिर इन्होंने भी खा लिया था पराठा, बस मेरा तो फास्ट था। फिर नहा धो कर जो है मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं वही मतलब करने लगी थी।
किसी ने ना मेरी लास्ट या फिर 1-2 दिन पहले की जो मेरी मतलब 1-2 दिन पहले नहीं, जब मैंने वीडियो डाली थी ना अपनी, तो एक वीडियो में मेरे कमेंट आया हुआ था कि आप प्रेग्नेंट हो क्या, कि उसमें ना मेरा पेट है ना थोड़ा सा बाहर को मतलब दिख रहा था मेरा पेट। तो किसी ने मुझे कमेंट करा था आप प्रेग्नेंट, तो नहीं यार मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरा पेट ना थोड़ा सा, जब मेरी बेटी मतलब 2 बच्चे हो गए तो थोड़ा सा पेट ना मेरा आगे को हो ही गया है। देखिए सब्जी वाले की आपको सॉरी आवाज़ आ रही होगी, तो इसलिए मेरा पेट थोड़ा सा बाहर को लग रहा था। तो उन्होंने बोला प्रेग्नेंट हो आप, तो नहीं यार मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ यार, मैं 3 बच्चे कैसे संभालूंगी, मेरे तो 2 ही संभालने इतनी दिक्कत हो रही है। तो वैसे भी मुझे भगवान की कृपा से 2 लड़का और लड़की दोनों भगवान ने जोड़ी अच्छी बना दी है मेरे मतलब मुझे, तो मुझे तीसरे बच्चे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और क्या बोलते हैं, बस इन 2 की अच्छी परवरिश हो जाए मेरे लिए वही अच्छी बात है। और 2 से ज़्यादा करने भी नहीं चाहिए अगर आपको भगवान ने लड़का और लड़की दे दिया है। आ चुकी हूँ, अभी मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा का मैं कुछ रिकॉर्ड शायद ना कर पाऊँगी क्योंकि मुझे ना इसमें मतलब फ़ोन में दुर्गा चालीसा जो है सुननी है, तो वीडियो मैं ना शूट कर पाऊँ। चलो पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर देखते हैं। और अपने काम कपड़े पड़े हैं, कपड़े वगैरह तय करने हैं। चलो पहले पूजा कर लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगी ज़्यादा ना। पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूजा वगैरह जो है कर ली थी, और जोत वगैरह हमारे यहाँ जोत उठती है मतलब डेली, तो यहाँ पर मैंने जोत भी उठाई थी और दीपक जला दिया था तो वगैरह भी हो गई है। और अब चाय वगैरह जो है मैं पीऊँगी। और माधव कर रहा है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, और माधव पिटेगा। प्लेट रखी है और आइसक्रीम रो रो के मांगी इस लड़के ने, और अब खिनारा, दांत तोड़ दूंगी ये। नहीं खानी नहीं तो मुझे दे दे, फ्रीज में रखी, जब खानी होगी जब खा लियो दे। नहीं दे जल्दी जल्दी दे, चल बदतमीजी ना कर, हट जा। ये बहुत गंदा बच्चा है माधव, अब देख सब तुझे गंदा बोलेंगे। अभी मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय, और आलू रखे हैं, मैं सोच रही हूँ आलू का ना हलवा बना लूँ, और फिर हलवा हम लोग खाएंगे क्योंकि मेरे नंद का फास्ट है, मेरे फास्ट है, दोनों हम लोग खा लेंगे। तो अभी देखती हूँ आलू फ्रिज में से निकाल कर फिर बनाती हूँ मैं मतलब हलवा और चाय। और क्या बोलते हैं, इतने दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे यार, मैं थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो रखी थी क्योंकि मैं कहीं और भी काम कर रही हूँ, मतलब ऑनलाइन ही है, पर वहाँ पर थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब मैं थोड़ा सा हो गई थी। मतलब मेरा फोकस यूट्यूब की तरफ जा ही नहीं रहा था, मेरा फोकस वहीं पर ही ज़्यादा जा रहा था। पर मैं अब दोनों साइड फोकस दूंगी, तो मैंने सोचा यार यहाँ तक इस चैनल को लाई हूँ, अब इसे छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो अब दोनों साइड जो है फोकस अपना देंगे, और मैं कोशिश करूँगी मैं डेली आपको व्लॉग दूँ, दोनों तरफ मैं अपना फोकस रखूँ। तो चलिए पहले चाय वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए मैं बना लेती हूँ अपने लिए हलवा। आलू रात मैंने बॉइल्ड करे थे तो वो बचे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने आलू भी कस लिए थे, तो हल्का सा जीरा डाला है और ऑयल डाला है मैंने। घी नहीं था, घी तो था पर वो झूठा हो रखा था, पता नहीं कैसे कैसे मतलब हाथ लगते हैं उसमें, तो मैंने डाला नहीं। तो यहाँ पर मैंने वही जीरा और दूध डालकर, और यहाँ पर चीनी डाल दूँगी मैं इसमें, और उसको अच्छे से जो है बॉइल्ड कर दूँगी। और बस ये हलवा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उधर चाय पक रही थी, बस हो गया है हमारा हलवा फिर रेडी। दूध वगैरह आया है, मैंने चाय वगैरह तो पी ली थी, हलवा भी खा लिया था। दूध आज ना लेट आया है थोड़ा, तो दूध वगैरह बॉइल्ड करते हैं। आज का व्लॉग यही तक कि आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ यार नए आते हो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो कमेंट करके बताना, और मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू।